हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। और कन्वर्जन किसका होगा? हमें ग्राफ गिवन होगा यूजुअली फ्लक्स वर्सेस टाइम का, और कन्वर्ट करना होगा ईएमएफ वर्सेस टाइम का। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्लक्स जो हमारा यहाँ पे बन के आया वो कैसे कन्वर्ट हो गया ईएमएफ में। तो बाय द इक्वेशन हम लोगों ने ईएमआई में पढ़ा था, सिंस फाई फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए। तो हम लोगों ने क्या किया था, बी ए कॉस ऑफ थीटा, और थीटा को हम लोगों ने किसके टर्म में लिखा था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में कॉस ओमेगा टी, क्योंकि हमारे पास में जो फाई होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव मोशन होगा। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ डी फाई ओवर डी टी हमें चेक करना पड़ेगा, मीन्स रेट चेंज ऑफ फ्लक्स, नॉट चेंज ऑफ फ्लक्स। चेंज ऑफ फ्लक्स ओनली डी फाई, यहाँ पर रेट चेंज मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। तो डी फाई ओवर डी टी करेंगे, तो डी फाई ओवर डी टी में हमारे पास में बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, राइट। तो इधर में ध्यान रखिएगा, फ्लक्स में जो चेंज हमारे को मिलेगा वो बी ए या थीटा में मिलेगा। किसी एक में चेंज कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर फ्लक्स में चेंज मिल सकता है टाइम के साथ में। तो यूजुअली हम लोग बी क्या करते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि वहां पर जो मैग्नेट होते हैं वो हमारे पास में एक बार फिक्स कर लेते हैं, फिर उसको हम लोग अल्टर नहीं करते हैं। एरिया वो भी एक बार कॉइल ले लेंगे एक कांस्टेंट एरिया के लिए, उसको भी हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। तो बचता क्या हमारे पास में? ओनली थीटा, जिसको हम लोग कॉस ओमेगा टी के टर्म में ओमेगा टी में देखेंगे। तो ये हमारे पास में वेरिएबल रहेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी, और डिफरेंशिएशन का ओमेगा यहां पे आ जाएगा, तो ये ओमेगा इधर आ जाएगा। तो ये तो किसके लिए हो जाएगा? एक कॉइल के लिए। अगर हमारे पास में नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी है? एन है, तो उसके लिए देख लेंगे। तो ये तो हमारे पास में डी फाई ओवर डी टी आ गया। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ वो क्या कहते हैं? E इक्वल टू दैट इज इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस डी फाई ओवर डी टी। तो इधर से माइनस डी फाई ओवर डी टी, यहां पर इस इक्वेशन से वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू विद साइन हमारे पास यहां पर पुट कर देंगे। तो कितनी हो जाएगी? लेकिन ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ टर्न्स हम लोगों ने कितने लिए? सिंगल। इस वाली इक्वेशन में यहां हमें कितने लेने होंगे? एन नंबर। तो एन नंबर के लिए माइनस साइन पहले रख लेंगे, उसके बाद में हम लोग कैपिटल एन दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स लगा देंगे। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये जो क्वांटिटी मिल रही है, ध्यान से देखिए, एन बी ए ओमेगा, ये इसको हम लोग बोलते हैं ई नॉट, दैट इज अ पीक वैल्यू, where E naught is the peak value। ग्राफ में कैसे देखेंगे इसको? पीक वैल्यू, ये ग्राफ कैसा बनेगा? साइनोसोइडल। कैसे? E, इसको बोलेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ये हमारी ईएमएफ इक्वेशन आ गई। दिस वन इज द पीक वैल्यू, और पीक वैल्यू की वैल्यू कितनी होगी? E नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड हमारे पास में एन बी ए ओमेगा। अगर कॉइल का नंबर्स कैपिटल एन है, तो सिंगल टर्न्स की कॉइल है जो हमें यूजुअली नहीं मिलती है, वो हमारे पास में ये वैल्यू रख करके हम लोग पीक की वैल्यू रख देंगे। तो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें तो ग्राफ क्या बन जाएगा? इसका साइन का कर्व होगा। तो साइन का कर्व हमारा कैसा बनता है? कुछ इस तरह से, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? ई वर्सेस टी का कर्व। ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? ई नॉट, राइट। तो ये कर्व हमारा बनता है प्लस ई नॉट से लेकर के माइनस ई नॉट, राइट। हमारे पास एक कर्व जो गिवन होगा। अब हम लोग जो मेन क्वेश्चन में आते हैं, वो कंसेप्ट क्या है? हमें कर्व गिवन रहता है फाई वर्सेस टाइम का कुछ ऐसा। अगर मैं इसको बाय नेमिंग कर लेता हूं ओ ए बी एंड सी, राइट। अगर मैं देखता हूं O से लेकर के A के बीच में जो कर्व हमारा गया हुआ है, वो कर्व हमारा कैसा गया है? सर ये y इक्वल टू mx वाली लाइन है, तो ये y मीन्स फाई। क्या फाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर k ले लेते हैं, और x में क्या है? t, x में क्या है हमारे पास? t है।
तो फाई इक्वल टू के टी फॉर टाइम इंटरवल 0 to 1। ये क्या है? टाइम इंटरवल 0 to 1 के लिए। अब देख लीजिए फाई की वैल्यू कितनी होती है? सर ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए क्या हम लोग के ले सकते हैं? बिल्कुल के वैल्यू ले सकते हैं यहां पर। तो इस के को हम लोग यहां पर इंटरवल में डिवाइड कर देंगे। 1 से 2 के बीच में ये वैल्यू हमारे पास में फाई की कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद में फिर देखते हैं हम लोग 2 से लेके 3 के बीच टाइम इंटरवल। 2 से 3 के बीच टाइम इंटरवल देखेंगे तो ध्यान रखिएगा ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू माइनस एम एक्स की, y इक्वल टू माइनस एम एक्स की। तो ये लाइन हमारे पास हो जाएगी फाई इक्वल टू माइनस के टी की, राइट। कन्वर्ट करना है इसको हमें किसमें? ई वर्सेस टी के कर्व में, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले टाइम इंटरवल बना दीजिए 0 to 1, इसी के अकॉर्डिंग 0 to 1, 1 to 2 एंड 2 to 3, राइट। सबसे पहले मैं देखूंगा 0 to 1 में, हम लोग सभी देखेंगे 0 to 1 के बीच में क्या हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए? ई क्या होता है? माइनस डी फाई ओवर डी टी, रख लेते हैं यहां पे। और किस टाइम इंटरवल में? टाइम इंटरवल आपको दे रखा है जो वो दे रखा है 0 to 1 के बीच में। तो यहां पे डी लिखेंगे, फाई की वैल्यू देखेंगे, फाई की वैल्यू कितनी है? के टी। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के। माइनस के मीन्स ये वैल्यू के होती तो अगर ऊपर में होती, ई हमारा किस में है? प्लस वाई एक्सिस में, तो माइनस में, तो माइनस में किधर होगा? इधर होगा। इट मीन्स 0 to 1 में किधर होगा? ये वैल्यू होगी माइनस के। और वहां पे आपको, यहां पे हम लोग तो के ले रहे हैं, वहां पे आपको ये मैग्नीट्यूड गिवन रहते हैं कि ये वैल्यू के की क्या होगी, राइट। तो हमारा देख लीजिए ये जो कर्व था ओ ए किस में कन्वर्ट हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन में। किस में? निगेटिव साइड में। निगेटिव क्यों आया? माइनस की वजह से, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। ये टाइम इंटरवल 0 to 1 के लिए, 1 से 2 के लिए देख लेते हैं। तो डी फाई ओवर डी टी, ये निगेटिव साइन के साथ में 1 से 2 के बीच में क्या देगा? फाई की वैल्यू क्या है? कि आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है? सर 0। भाई ई की वैल्यू 0 आएगी। किसने? टाइम ड्यूरेशन के लिए। कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए? 1 से 2 के बीच में। तो 0 को क्या बोलते हैं? सर ये रही 0 वैल्यू। बताइए कोई दिक्कत? बच्चा लोग 1 to 2 क्या हमारे पास आ गई? हॉरिजॉन्टल वैल्यू, यानी 0 वैल्यू, राइट। नाउ अब देख लेते हैं हम लोग इसको, ई की वैल्यू किसके लिए? यहां पर 2 से 3 के बीच में। तो 2 से 3 के बीच में ये टाइम इंटरवल 2 से 3 के बीच का है। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंस फाई इक्वल टू माइनस के टी फॉर टाइम इंटरवल 2 to 3, देन माइनस डी फाई ओवर डी टी हमारे पास कितना आ जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे और माइनस बाहर वाला लगा रहने देंगे, अंदर वाला भी माइनस है, वो क्या कर देगा? इनको प्लस कर देगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है? ओनली के। किसके लिए? ई के लिए। ई किस रेंज पे? हमें 2 से 3 के रेंज के बीच की बात कर रहे हैं, यानी 2 से 3 के बीच में हमारे पास में प्लस के में वैल्यू आ गई। तो जितना हमारे पास में माइनस के में है उतना हम लोग प्लस के में चले जाते हैं, लेकिन ये वैल्यू कहां पे मिलेगी? 2 से 3 के बीच में। तो 2 से 3 के बीच में हम लोग जो अपना ग्राफ बनाएंगे वो कुछ ऐसा बनेंगे। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? ये वाला ग्राफ रहेगा, राइट। तो इस तरह से जो ये वाला कर्व था, ये वाला मींस फाई वर्सेस टाइम के बीच का जो कर्व था वो हमारा ईएमएफ वर्सेस टाइम में देख लिए स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। आपको ध्यान रखिएगा यहां पर विद निगेटिव साइन को ध्यान में रखते हुए आपको कर्व ड्रॉ करना है, क्योंकि ई की वैल्यू क्या होती? माइनस डी फाई ओवर डी टी। गलती से कोई भी मैग्नीट्यूड की बात मत करिएगा कि सर मैं तो मॉड लगा कर वहां पे प्लस कीजिएगा, जो माइनस था बाहर का उसको भी प्लस कर लिया। बिल्कुल नहीं। उससे आपका ग्राफ क्या होता है? ग्राफ
मीन्स आप कुछ ना कुछ एरिया निकाल लें, और एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस वजह से हम लोग यहां पे साइन कन्वेंशन को लेते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप आगे हम लोग को ये भी आप इंटीमेशन दे सकते हैं कि कौन सा टॉपिक हमें लेना चाहिए नियर अबाउट, राइट। थैंक यू वेरी मच।